यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लखनऊ में ओपी राजभर ने बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, पूरे प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म जातीय न्याय अत्याचार थाने में होता है, हम समझते हैं कि बेहतर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए टीवी पे दिखता रहे। आज उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। इसको बोल करके अगर ओम प्रकाश राजभर टीवी पे दिखे तो हम तो बेहतर समझते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, चाहे वो ललितपुर का मामला हो, चाहे चंदौली का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, अगर इसको बोल के हम टीवी पे दिखें तो हम तो बेहतर समझते हैं, कम से कम हम बोल तो रहे हैं। लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी कह रही है निकाय चुनाव में उसने 33 सीटें जीती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट मिले हैं। अब बुलडोजर चलेगा तो गाजीपुर में मदन यादव के यहाँ, लेकिन बनारस में बुलडोजर नहीं चलेगा। लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज उठा के देखिए, बनारस प्रधानमंत्री की सीट है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढिढोरा पीट रही है ना कि हमने 33 स्थानीय निकाय जीत लिया, प्रधानमंत्री की सीट हार गई, 170 वोट मिला। बुलडोजर चलेगा गाजीपुर मदन यादव के यहाँ, बुलडोजर चलेगा बलिया में, मऊ में चलेगा, लेकिन बनारस में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? अगर इस बात को बोलेंगे तो लोग कहेंगे खाली टीवी पर दिखने के लिए बोलते हैं। आपने प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट पाते हो, उसको एक बार क्यों नहीं बोलते हो? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा था कि अधिकारियों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए। राजभर ने कहा कि सीएम ने अब तक कई आदेश दिए हैं, लेकिन कोई उनकी बात भी नहीं सुनता। सबको करनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को भी करनी चाहिए। जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने आईएएस आईपीएस हैं, सबको करनी चाहिए। कहाँ से माल आ रहा है? साइकिल पंचर बना के चलोगे यहाँ लखनऊ और पर से फॉर्च्यूनर में बैठ जाओगे, कहाँ से माल आ गया? इसकी जांच होनी चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों के नेता साथ आएंगे। तो बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी एंटी है ये हैं, हम हनु एनटीए वाली गोल में हैं, उधर बिहार में लालू जी एनटीए वाली गोल में हैं, केजरीवाल एनटीए वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस एनटीए वाली गोल है, छत्तीसगढ़ एनटीए वाली गोल है, उद्धव ठाकरे शरद पवार महाराष्ट्र में सब एनटीए वाली गोल है। तो ये एनटी वाली गोलियाँ कहाँ जाई? एनटीए में न रही। सीएम योगी के उस बयान पर भी ओपी राजभर ने सवाल उठाया है, जिसमें सीएम ने सड़क पर धार्मिक आयोजन न करने की बात कही थी। राजभर ने कहा कि जो सीएम योगी कह रहे हैं कि सड़क पर पूजा नहीं हो सकती, उन्हें ये बताना चाहिए कि कांवड़ यात्रा को कहां पर कराएंगे। यहाँ से गया तो टेलीविज़न खोला तो देखा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी? हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे। कोई सड़क अपने घर थोड़ा खान के ले जा रहा है। अरे इतने दिन से नमाज हो रही है, जो ही पूजा पाठ, हम ही लोग घर कीर्तन करते हैं तो सड़क घेर के नहीं कर लेते हैं। दुर्गा जी की पूजा होती तो नहीं सड़क पर लगा लेते हैं मूर्ति। सरस्वती जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा सड़क पर तो बल्ली बांस गाड़ के कर लेते हैं, किनारे से रास्ता हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के साथ इस तरह का हो। इसके साथ ही सपा नेता आजम खान पर दर्ज होने वाले नए मुकदमे को लेकर राजभर ने कहा कि पुलिस आपकी है, चाहे जितने मुकदमे लिख दो, जब सैय्यद है कोतवाल तो डर काहे का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।